यमन सुनते ही रेत के शहर मोचा कॉफी और कट चबाते हरे गाल वाले लोग दिमाग में आते हैं। पर शायद आप नहीं जानते कि यमन में सोकोत्रा द्वीप है। वहां लाल राल वाले अद्भुत ड्रैगन के पेड़ उगते हैं। इस राल का सदियों से रंग दवा और वायलिन के लिए लाख के रूप में उपयोग होता रहा है। पेड़ों की शाखाएं छतरी जैसी होती हैं। ये आकृति अक्सर रहने वाले कोहरे से नमी इकट्ठा करने में मदद करती है। स्थानीय लोग हर बूंद पानी जमा करने के लिए पत्थर की दीवारों और नालियों से इन कोहरों को पकड़ते हैं। ये दृश्य किसी दूसरी दुनिया की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर यह असलियत है जहां लोग सदियों से गर्मी और सूखे के आदी हुए हैं। हद्रमाउथ रेगिस्तान में प्राचीन शहर शिबाम है। इसे रेगिस्तान का मैनहट्टन कहते हैं। कल्पना करो, मिट्टी की ईंटों से बनी दर्जनों संकरी मीनारें हैं। ये 11 मंजिला ऊंची हैं। ये कोई शीशे का संग्रहालय नहीं, ये एक असली जीवंत शहर है। दीवारों पर लगातार ताजी मिट्टी लगाई जाती है, इससे वे दुर्लभ पर तेज बारिश झेल सकें। संकरी गलियां प्राकृतिक वेंटिलेशन का काम करती हैं। ये नीचे से ऊपर तक ठंडी हवा चलाती हैं। हर घर में सब कुछ नियोजित है। पहले माले पर गोदाम होता है, ऊपर परिवार रहते हैं। छत पर शाम को आराम करते हैं, वहाँ हवा का मजा लेते हैं। विडंबना यह है कि ये मिट्टी और पुआल की मीनारें सदियों से खड़ी हैं। अगर इनकी देखभाल की जाए तो ऐसा घर कई पीढ़ियों तक चलता है। दोपहर के यमन के पूर्व और सोकोत्रा द्वीप पर दुर्लभ भाषाएं बोली जाती हैं। ये सामान्य अरबी से बहुत अलग हैं। इनके अपने अनूठे स्वर शब्द और इतिहास हैं। ये सिर्फ यहीं समझे जाते हैं। जैसे मुख्य भूमि पर ये मेहरी है, सोकोत्रा पर ये सोकोत्री है। भाषाविदों के लिए ये भाषाएं क्षेत्र के प्राचीन अतीत की खिड़की हैं। बोलने वालों के लिए ये पारिवारिक स्मृति और पहचान का हिस्सा है। बच्चे इन्हें घर और बाजार में सुनते हैं। टीवी और शहरी जीवन लोगों को मानक अरबी की ओर खींचते हैं, फिर भी ये भाषाएं बनी हुई हैं। इनसे गीत उपनाम और पूर्वजों की कहानियां जुड़ी हैं। मैं कौन हूं का बहुत व्यक्तिगत एहसास भी इनसे जुड़ा है। मोचा शब्द यमन के मोखा बंदरगाह का नाम है। यहीं से कॉफी बीन्स कभी दुनिया भर में जाती थीं। लंबे समय तक यमन का तट ही यूरोप में कॉफी के स्वाद का मानक तय करता रहा। आज पहाड़ों में दुर्लभ किस्में फिर से उगाई जा रही हैं। ये प्राचीन पत्थर की छतों पर उगती हैं। घरों में लोग किशर पीना पसंद करते हैं। ये अदरक के साथ सूखी कॉफी बीन्स के छिलके से बनी चाय जैसी है। ये हल्काम सालेदार और गर्मी के लिए उत्तम है। यमन में कॉफी केवल ताजगी के लिए नहीं है, ये आतिथ्य का भी हिस्सा है। बातचीत, एक छोटी कप और एक छोटा ब्रेक महत्वपूर्ण है। इसके बाद व्यापार की बातें करना आसान हो जाता है। सना का पुराना शहर एक परी कथा के जिंजरब्रेड शहर जैसा दिखता है। ऊंची ईंटों की मीनारें, सफेद नमूनों से सजी है मानो उन पर आइसिंग हो। हर परिवार के लिए ऊपर एक चमकदार मफराज है। ये शाम की मुलाकातों के लिए बना है। खिड़कियां छोटे रंगीन कांच से बनी है। ये धूप को धीरे से फैलाती हैं और गोपनीयता भी देती हैं। अंदर हवा स्वाभाविक रूप से नीचे से ऊपर जाती है। मोटी दीवारें दिन में ठंडक और रात में गर्मी बनाए रखती हैं। मंजिलें कार्यों के अनुसार बनती हैं। नीचे गोदाम, ऊपर परिवार, सबसे ऊपर कात के लिए बैठक। ये सारी सुंदरता सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ये गर्मी, धूल और पुराने मोहल्लों की तंगी का सोचा समझा जवाब है। अदन शहर एक पुराने ज्वालामुखी के मुहाने पर बसा है। इसकी खाड़ी काली चट्टानों से घिरी एक प्राकृतिक कटोरी सी है। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ एक बड़ा बंदरगाह और कोयला डिपो बनाया। उनसे पहले भी नाविक तूफानों से बचने यहाँ आते थे। आज भी यही भूगोल बताता है कि यहाँ व्यापार और जहाज मरम्मत क्यों खूब होती है। ज्वालामुखी के ढलानों पर संकरी घुमावदार सड़कें हैं। पानी के ऊपर एक टापू पर पुराना किला दिखता है। पूरा शहर एक विशाल प्राकृतिक कटोरी के किनारे बसा है। यहाँ हवा खारी धूल उड़ाती है। सूर्यास्त पर काली चट्टानें लाल और गुलाबी हो जाती हैं। यमन में शादियां कई दिनों तक चलती हैं। इनमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग जश्न मनाते हैं। उत्सव का मुख्य आकर्षण जंबिया नृत्य है। इसमें कमर में एक मुड़ा हुआ खंजर पहनते हैं। ये खंजर लड़कों को वयस्कता और परिवार की इज्जत के प्रतीक के रूप में मिलता है। शहरों में बिजली अक्सर गुल हो जाती है, इसलिए हॉल के पास जनरेटर लगाए जाते हैं। बैटरी वाली लड़ियां जलाई जाती हैं। मेहमान फोन के लिए पावर बैंक लाते हैं। संगीतकार स्पीकर के लिए अतिरिक्त बैटरी रखते हैं। फोटोग्राफर टॉर्च और स्पेयर बैटरी साथ रखते हैं। पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाए तो भी जश्न नहीं रुकता। लोग अपनी रोशनी के हिसाब से ढल जाते हैं। वे खुशियां मनाना जारी रखते हैं। यमन का सिद्र वृक्ष से प्राप्त शहद दुनिया में सबसे कीमती माना जाता है। मधुमक्खियां पथरीली घाटियों में उगने वाले गर्मी प्रतिरोधी पेड़ों से अमृत इकट्ठा करती हैं। इससे गाढ़ा, सुगंधित और हल्का मीठा शहद बनता है। इसे घरेलू दवा के रूप में सहेज कर रखा जाता है। शादियों में खरीदा जाता है और महंगे उपहार के रूप में दिया जाता है। अच्छे वर्षों में इसे देश से बाहर दूर तक ले जाया जाता है। इसकी उच्च कीमत किसी जादू के कारण नहीं है, बल्कि इसका संग्रह मौसम छोटा होता है और सिद्र के पेड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। छत्तों तक पहाड़ी घुमावदार रास्तों और पैदल चलकर पहुंचते हैं। इसलिए शहद का हर जार सुबह जल्दी उठना है। पैरों के नीचे पत्थर और चेहरे पर गर्म हवा है। सना और यमन के पहाड़ी शहरों में पानी एक रोजमर्रा की चुनौती है।
केंद्रीय आपूर्ति अक्सर कमजोर या अनुपस्थित रहती है, इसलिए लोग पानी के टैंकरों का इंतजार करते हैं। वे छतों पर अपनी टंकियां भरते हैं। घर और मस्जिदें बारिश का पानी जमा करते हैं। वे इसके लिए नालियों का इस्तेमाल करते हैं। पड़ोसी चैट में एक दूसरे को बताते हैं। अगर पानी आता है तो वे नली देने को तैयार रहते हैं। कपड़े धोने का काम ठंडी शाम तक टाला जाता है। लोग जल्दी जल्दी नहाते हैं। बर्तन धोते समय नल बंद रखते हैं। पूरे मोहल्ले पानी की आपूर्ति के कार्यक्रम पर निर्भर करते हैं। ये एक बड़ी सोसाइटी जैसा है जब नल में पानी आता है। ये एक छोटा सा त्योहार बन जाता है। ये यमन के बारे में 10 तथ्य हैं। अगर आपको कुछ नया पता चला तो लाइक करें और सदस्यता लें। अगले दिलचस्प देश का वीडियो न चूकें। अलविदा।